नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी इजली, वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन, इस श्रृंखला का ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इससे पिछले एपिसोड में हमने भावों के कारकत्व यानी कि किस भाव से क्या देखा जाता है इसके बारे में चर्चा की थी। भावों के कारकत्व को जानना बहुत जरूरी है ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि भावों के कारकत्व यदि आपको अच्छी प्रकार से याद होंगे तभी आप ज्योतिष में आगे बढ़ पाएंगे। भावों के कारकत्व के बाद हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह से हम क्या देखते हैं। ग्रहों के कारकत्व को जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम ग्रहों के कारकत्व में सूर्य ग्रह से आरंभ करेंगे। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मित्रों, कई बार किसी व्यक्ति के मन में प्रश्न उठ सकता है कि सूर्य को ग्रह में क्यों शामिल किया गया है। हमने तो साइंस में पढ़ा था कि सूर्य एक स्टार है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्हें यह बात नहीं पता थी। जो फिक्स्ड है उनको हम स्टार कहते हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे जिनको हम हिंदी में नक्षत्र कहते हैं। सूर्य जो है, हमें जब हम धरती से देखते हैं तो सूर्य हमें चलायमान प्रतीत होता है। इसलिए सूर्य को हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के ग्रंथों में एक ग्रह के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो सूर्य को एक ग्रह की जो है वो पदवी प्रदान की गई है। सूर्य जो है सौरमंडल का राजा है। सभी 9 ग्रहों का जो है वो राजा सूर्य कहलाता है। तो सूर्य से जो देखे जाने वाली जो सबसे पहली सिग्निफिकेशन है, सूर्य का जो सबसे पहला कारकत्व है वो है जो मान सम्मान, ऑनर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, तो सूर्य यदि किसी की कुंडली में बलवान है और साथ में जो कुंडली का दशम भाव है जो हमारी आजीविका को बताता है वो स्ट्रांग है, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान, समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। तो सूर्य जो है हमारी कुंडली में मान सम्मान का कारक ग्रह है। सूर्य जो है मेडिकल लाइन से रिलेटेड भी प्लैनेट है। सूर्य जो है आप उसको कह सकते हैं सूर्य एक मेडिकल प्लैनेट है। यदि सूर्य का संबंध शनि और राहु से, राहु और शनि को भी मेडिकल प्लैनेट की उपाधि दी गई है। सूर्य का संबंध यदि शनि और राहु से और द्वितीय भाव से होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है मेडिकल लाइन में जा सकता है। मेडिकल लाइन में जाने की उसकी संभावना बढ़ जाती है यदि उसकी कुंडली में उच्च शिक्षा का योग बन रहा हो। मित्रों, इस संपूर्ण जगत में सूर्य जो है प्रकाश का एकमात्र कारक है। सूर्य के प्रकाश से ही इस पृथ्वी पर जीवन संबंध है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश का कारक होने से सूर्य जो है हमारे शरीर में नेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जो है हमारी आँखों का कारक है, क्योंकि हम आँखों के द्वारा देखते हैं तो प्रकाश को हम आँखों के द्वारा अनुभव कर पाते हैं। तो सूर्य हमारी कुंडली में आइस का कारक है। यदि किसी और आइस का एक और भी कारक है चंद्रमा। सूर्य को हम दाईं आँख का कारक मानते हैं और आगे हम पढ़ेंगे चंद्रमा को हम बाईं आँख का कारक मानते हैं। तो यदि सूर्य और जो आइस को रिप्रेजेंट करने वाले और भाव हैं द्वितीय और द्वादश भाव। द्वितीय भाव से हम राइट आइज को देखते हैं, दाईं आँख को देखते हैं, और 12वें भाव से हम बाईं आँख को देखते हैं। तो यदि किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ये 2 आँखों के कारक ग्रह हैं और द्वितीय और द्वादश भाव ये आइज के रिलेटेड भाव है, ये शनि राहु मंगल इत्यादि द्वारा पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को आइज में प्रॉब्लम आती है। तो सूर्य जो है आइस का कारक है और सूर्य के कुंडली में पीड़ित होने से और जो आइस से रिलेटेड भाव है उनके पीड़ित होने से व्यक्ति को आइस की प्रॉब्लम हो सकती है। मित्रों, सूर्य को एक पृथकताकारी ग्रह माना गया। शनि और राहु भी पृथकताकारी ग्रह हैं और 12वें हाउस के जो लॉर्ड है, 12th हाउस का जो स्वामी है, उसको भी पृथकताकारी माना गया है। तो यदि सूर्य का संबंध मान लीजिए 7म भाव से हो जाए और अन्य पृथकताकारी ग्रह शनि और राहु और द्वादश भाव के स्वामी का भी संबंध 7वें भाव से हो जाए तो व्यक्ति जो 7वें भाव से संबंधित फल है जैसे कि विवाह, उससे पृथक हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय होता है
यदि सूर्य का संबंध मान लीजिए किसी के पंचम स्थान से हो और अन्य पृथकताकारी ग्रह भी पंचम से संबंध बनाए, जैसे कि शनि राहु है और 12वें का स्वामी, तो व्यक्ति जो है संतान सुख से वंचित रह जाता है, पृथक हो जाता है। तो सूर्य एक पृथकताकारी ग्रह है। मित्रों, हमारी कुंडली में सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह, सेल्फ का रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसको थोड़ा हम विस्तार से जानते हैं। मित्रों, यदि किसी की कुंडली में सूर्य का संबंध अष्टम भाव या अष्टमेश से बने, और लगन भी आत्मकारक माना गया है, क्योंकि लगन भी एक निजता का प्रतीक है, और लगन का भी संबंध 8वें भाव से या अष्टमेश से बने, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो डेथ है, 8वां भाव क्योंकि डेथ है, वो उसके स्वयं के कर्मों के द्वारा आती है। ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है निजता का प्रतीक है, सेल्फ का प्रतीक है, 8वां मृत्यु का भाव है, तो सेल्फ के द्वारा मृत्यु, हम इसको ऐसे जज करेंगे। तो सूर्य हमारी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है। मित्रों, सूर्य को पिता का कारक माना गया है। पिता का कार्य है अपने बच्चे का पालन पोषण करना। सूर्य अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण जगत का पालन पोषण करता है, इसलिए सूर्य को पिता का कारक माना गया है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य बलवान है और जो जिस भाव से हम पिता के बारे में जानते हैं वह नवम भाव है, तो नवम भाव और सूर्य के मजबूत अवस्था में होने से व्यक्ति को अपने पिता का सहयोग मिलता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव का स्वामी और सूर्य कमजोर अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता की सहायता नहीं मिल पाती या उसे अपने पिता का सुख प्राप्त नहीं होता। जब हम कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे तो इन सभी बातों को कैसे उपयोग में लाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सूर्य प्रकाश का कारक होने के कारण अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि को रिप्रेजेंट करने वाले अन्य ग्रह जो हैं वो हैं मंगल और केतु। तो यदि सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव एक साथ किसी भाव से बनता है, तो उस भाव से संबंधित शरीर के अंग में आग लगने की घटना हो सकती है। जैसे 12वें भाव से हम पैर के बारे में विचार करते हैं, तो यदि इन तीनों का संबंध जो है 12वें भाव से बन जाए, 12वें से हम आइज़ को भी देखते हैं, तो आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है और पाँव में आग आदि लगने की घटना हो सकती है, क्योंकि ये जो अग्नि तत्व के ग्रह एक साथ 12वें भाव में आने से 12वें भाव से संबंधित अंग में अग्नि आदि की घटना हो सकती है। अब मान लीजिए चौथे घर से इनका संबंध हो जाए, तो चौथे घर से हम अपने मकान के बारे में भी देखते हैं। तो सूर्य, मंगल और केतु का अगर प्रभाव संयुक्त रूप से 4th हाउस पे आ जाए, तो 4th हाउस से जो है मकान को देखा जाता है, तो मकान में अग्नि आदि की घटनाएं होने की संभावना बन सकती है। मित्रों, सूर्य हमारी कुंडली में हमारी बोन्स को यानी कि हड्डियों को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि सूर्य का संबंध लगन से हो, क्योंकि लगन से हम संपूर्ण शरीर के बारे में बात करते हैं और हड्डियां भी हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हैं, तो यदि सूर्य का संबंध लगन से हो और तब सूर्य पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है फ्रैक्चर आदि की घटनाएं काफ़ी देखने को मिलती है, उसकी बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि सूर्य का संबंध चौथे भाव से हो और चौथे भाव का स्वामी नीच अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति को गिरने के कारण हड्डियों की समस्या आ सकती है। सूर्य का एक और कारकत्व है स्टेटस यानी कि रुतबा। सूर्य जो ग्रह है वो हमारी कुंडली के 10वें भाव में सबसे ज़्यादा मजबूत अवस्था में माना जाता है। इसको हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिग्बली कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सूर्य से हम स्टेटस यानी कि रुतबे को देखते हैं, और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बहुत बलवान अवस्था में है और उसका 10th हाउस और 10th लॉर्ड भी बहुत मजबूत हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो समाज में काफ़ी हाई पोजीशन प्राप्त होती है, उसको बहुत रुतबे वाली जॉब मिलती है। सूर्य को पॉलिटिकल प्लैनेट भी माना गया है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सरकारी नौकरी तो पा ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसका जो भाग्य स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी भी बहुत बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में जो है काफ़ी हाई स्टेटस मिलता है और वो पॉलिटिक्स में भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक पॉलिटिकल प्लैनेट भी है। मित्रों, सूर्य से हम अपने बैली यानी कि पेट के बारे में भी विचार करते हैं।
तो यदि हमारी जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस से भी हम पेट का विचार करते हैं, सूर्य से भी हम पेट के बारे में विचार करते हैं। तो यदि 5वां भाव पंचमेश और सूर्य हमारे बहुत अच्छी अवस्था में है तो हमें पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी की कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यानी कि पंचमेश और सूर्य जो है बलवान नहीं है, अशुभ अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। मित्रों, सूर्य से हम हार्ट यानी कि हृदय के बारे में भी विचार करते हैं। सूर्य हमारी कुंडली में हार्ट का यानी कि हृदय का कारक ग्रह है और फिफ्थ हाउस से भी हम हार्ट के बारे में विचार करते हैं। तो यदि 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, सूर्य ग्रह और फिफ्थ हाउस ये जो है हमारे शनि राहु आदि द्वारा पीड़ित हों तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सूर्य का उपाय जरूर करना चाहिए। तो सूर्य हमारी कुंडली में हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य के मजबूत होने से हमें हार्ट आदि संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। मित्रों, सूर्य हमारी कुंडली में प्रकाश का कारक है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। और प्रकाश का कार्य है अंधकार को दूर करना। एक छोटा सा भी दिया आप अंधेरे में कहीं जला दें तो वो काफ़ी बड़े एरिया के अंधकार को दूर कर सकता है। इसी प्रकार शिक्षा से जो है हम अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो सूर्य का संबंध यदि सेकंड भाव से हो और तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। और यदि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बुध जो कि शिक्षा का अन्य कारक ग्रह है और गुरु मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति जो है उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने कोशिश की सूर्य ग्रह के बारे में जानने की। सूर्य ग्रह के क्या कारकत्व हैं, सूर्य कुंडली में मजबूत होने से किन बातों का हमें लाभ मिलता है, सूर्य के कमज़ोर होने से हमारे जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में जाना। सूर्य ग्रह के और भी बहुत सारे कारकत्व हैं तो वो हम कभी आने वाले वीडियो में जब कुंडली का विश्लेषण करेंगे उसके माध्यम से आपको बताएंगे। मित्रों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले जो एपिसोड में है हम चंद्रमा के कारकत्व के बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।